दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मसाला का बिजनेस कैसे करें बिना कोई मशीन लगाए। ना तो आप लाइसेंस लेना है और ना तो आपको पैकिंग मटेरियल के लिए कोई मशीन लेना है। तो दोस्तों यह बिजनेस कैसे करें और कौन से 5 प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो कभी नहीं बंद होगा और इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कैसे बनाना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों बिजनेस करने के लिए 4 बातों को जानना जरूरी होता है। वो 4 बातें कौन सी हैं उसको हम आपसे शेयर करेंगे और इन 4 बातों को हमने दोस्तों एक्सपीरियंस किया है पिछले 32 सालों से। यानी कि मैं बिजनेस में हूं दोस्तों 1990 से। वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों बिजनेस 2 टाइप के किया जाता है, एक मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस और एक होता है मार्केटेड बाय। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब आप लॉन्च करते हैं उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसमें आपकी पूंजी ज़्यादा लगती है और फिर उसी स्तर से आपको मार्केटिंग टीम भी तैयार करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं हो सकते। वहीं दूसरे टाइप से जो बिजनेस किया जाता है वो मार्केटेड बाय। दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस में आपको कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं है, न तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की ज़रूरत है। बस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बना करके और एक सेल्फ टीम तैयार करके इसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोनों बिजनेस में कौन बेस्ट बिजनेस है वो भी शेयर करेंगे। अगर आपके पास कम पूंजी है, छोटे पूंजी में आप शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों छोटे पूंजी में कैसे मसाले का बिजनेस शुरू करें वो आइडियाज हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो आइडियाज कैसे कैसे हमें करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए जब आप अंत तक देखते हैं तभी सारी बातें समझ में आएगी। अंत तक वीडियो को देखिए। अगर वास्तव में आपको मसाले का बिजनेस करना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं और आपके पास कितना बजट है, किस हिसाब से आप करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी हम आपसे शेयर कर देंगे। और विश्वास मानिए दोस्तों आप इस मसाले के बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों बिजनेस कोई भी हो, चाहे मसाले का बिजनेस हो, चाहे कपड़े का बिजनेस हो, चाहे दवा का बिजनेस हो, बिजनेस करने में बनाने में दिक्कत नहीं होती है, मार्केटिंग करने में दिक्कत होती है। तो मार्केटिंग कैसे की जाती है वो भी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले चुनते हैं कौन कौन से बिजनेस करना है। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं हल्दी पाउडर कभी नहीं बंद होगा और आज के समय में किसी के घर में सिलबट्टा नहीं है, सब लोग हल्दी पाउडर का प्रयोग करते हैं। दूसरा है धनिया पाउडर, तीसरा है मिर्चा पाउडर और चौथा है दोस्तों सब्जी मसाला बहुत बिकता है। इसको दोस्तों छोटे पाउच में भी बिकता है, बड़े पाउच में बिकता है। अगला है गरम मसाला, मामूली तौर पे गरम मसाला जो सभी चीजों में यूज होता है। वैसे तो गरम मसाला कई टाइप के आते हैं दोस्तों, छोला मसाला, पनीर मसाला और दम आलू मसाला, तरह तरह के मसाले आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकता है वो है दोस्तों गरम मसाला, जिसे लोग सब सब्जी में, मटन में, मीट में सब जगह यूज करते हैं। और एक है सब्जी मसाला। तो दोस्तों इस मसाले को ये पांचों बिजनेस हैं, ये पांचों बिजनेस हमेशा चलेंगे। तो चलिए जानते हैं इन पांचों बिजनेस को कैसे करना है। दोस्तों आपको कोई मशीन नहीं लेना है, मशीन कोई नहीं लेना है। इसे पैक कैसे करना है ये जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल लाइन से पैकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 तरीके से काम करना होगा। एक तो होता है दोस्तों छपा छपाया प्रिंट आपको मिल जाएगा, जैसे ये है, ऐसे छपा छपाया मिल जाएगा, इस पे आप स्टिकर लगा के अपना कर सकते हैं। ये दोस्तों 270 रुपए से 290 रुपए किलो मिलता है। इसमें 100 ग्राम का पाउच मिलेगा, 50 ग्राम का पाउच मिलेगा, 250 ग्राम का पाउच मिलेगा, ऐसे ले सकते हैं। तो हल्दी मिर्चा धनिया का अलग अलग भी मिलता है और गरम मसाले का भी अलग। एक तो इस टाइप का हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों इस तरह से आपको मिलेगा, वैसा ऐसे आपको सिल्वर में ये होता है पैक में, ऐसे यहाँ पे आप खोलिए, पैक करिए, स्टिकर लगाइए इस टाइप के। इसमें भी छोटी बड़ी आपको पन्नी मिल जाएगी। एक इस टाइप की पन्नी दोस्तों मिलती है। ये सारी पन्नियां 260 रुपए से लेकर के 290 रुपए किलो तक मिलती है। ऑफलाइन भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, ऐसे आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पन्नी पे बैन लगने वाला है। जैसे अभी 1 साल पहले पन्नी पे बैन लग गया था तो लोग किस में पैक करने लगे थे,
प्लास्टिक के डब्बे में कुछ कंपनियां पैक करना शुरू कर दी थी और कुछ कंपनियों का अभी आ भी रहा है। तो दोस्तों अगर आप प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करना चाहते हो तो कैसे पैक करना है, इस टाइप का आपको मार्केट में डिब्बी मिलेगी। ये डिब्बी दोस्तों 3 से 4 रुपए में मिलती है। इसमें आता है, अगर आप गरम मसाला भरेंगे तो 50 ग्राम आएगा। और अच्छे से अगर आपको पैक करना, इस तरह से आपको डिब्बा लेना है। ये डिब्बा दोस्तों थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये डिब्बा आपको 6-7 रुपए में पड़ेगा, लेकिन ये बढ़िया डिब्बा होता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो ये हो गया। और दोस्तों इसी में ये डिब्बा आता है, जैसे कि ये देखिए, इसमें 250 ग्राम आएंगे, चाहे हल्दी पाउडर भरिए, धनिया पाउडर भरिए, मिर्चा पाउडर भरिए, गरम मसाला भरिए, इसमें 250 ग्राम आता है। ये पैकेट डिब्बे में अगर आप पैक करना चाहते थे, हो गया आपको पैकिंग मटेरियल। अब ये कितने में मिलेगा, ये 7 से 8 रुपए में मिलता है। 10-20 पीस लेंगे, अगर इस सारे डिब्बों को आप जब क्वांटिटी में लेते हैं तो यहाँ पे आपका सस्ता पड़ जाता है। अब तो ये गया डिब्बा। अब डिब्बा लेने के बाद इसमें ओजन करके जब आप हल्दी पाउडर भरेंगे, तो भरने के बाद दोस्तों इसे पैक करना पड़ता है। तो पैक करने के लिए दोस्तों इस तरह से सिल्वर पैक आता है, ये देखिए सिल्वर पैक आता है। इसको आपको क्या करना है, ये डिब्बी को खोलना है, इसी तरह से इसको डिब्बी पे खोलना है, ऐसे रख देना है। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके घर पे प्रेस होगा, जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, उस प्रेस को इस पे रख देंगे। ये पूरा सही ढंग से आपको ये सील पैक कर देगा, दिखेगा नहीं, बस पैक कर दीजिए। अब ये जो सील पैक आता है कितने का आता है, देखिए ये दोस्तों मिलता है 450 रुपए का। इसी में 1000 होता है, जैसे हमने दिखाया इसी तरह से 1000 होता है। इसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे आप डिब्बा लेंगे उसी साइज का आपको, उसी नंबर में आपको लेना। ये हो गया पैकिंग करने का सारा मटेरियल। अब देखो आपको इसी तरह से आपको स्टिकर छपवाना है, आप देख लीजिए ये दोस्तों, इसी तरह से आप स्टिकर छपवा सकते हैं। दोस्तों मेरे पास घर पे प्रिंटर है, लैपटॉप है, मैं खुद घर पे ही डिजाइन करके इसे निकालता हूं। आप इसे चाहे तो दोस्तों प्रेस पे भी छपवा सकते हैं, वहां पे और बेस्ट क्वालिटी आएगा, क्योंकि उनकी मशीनें बड़ी बड़ी होती है। तो इस ढंग से आप अपना कोई एक मसाला का नाम चॉइस करना है। अब इसी ढंग से आप पैक करके आप इस पे लगा दीजिए दोस्तों, इसी ढंग से। ये देखिए फर्स्ट क्लास पैक हो गया, क्या दिक्कत है, आपको प्रोफेशनल पैकिंग एकदम रेडी हो गया। ये हो गया दोस्तों पैकिंग करने का मटेरियल से संबंधित जानकारी। अब दोस्तों वो 4 बातें जानना जरूरी है, जो अपने ब्रांड को लॉन्च करने में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ता है। तो चलिए सपोज दैट हम कोई एक छोटा सा नाम ले लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको मान लीजिए प्योरिटी, क्या लेना है, प्योरिटी। आप प्योरिटी के नाम से अपना ब्रांड रख रहे हैं, क्या रखना है, प्योरिटी के नाम से आप अपना ब्रांड रख रहे हैं। अब इस प्योरिटी के नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई ना रखे, इसको सेव करने के लिए आपको इसका क्या करवाना पड़ता है दोस्तों, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है, इसकी देखभाल कौन करेगा भैया, इस नाम से कोई और ना रख सके। इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या है, आईपी इंडिया। इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। कितने दिन के लिए दोस्तों, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। दोस्तों इसकी सरकार फीस लेती है, कितनी फीस दोस्तों, आज 2 साल पहले इसकी फीस 3000 रुपए थी, आज इसकी फीस 3500 रुपए। तो 3500 रुपए आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। 10 साल फिर पेमेंट नहीं करना है, 10 साल के बाद रिन्यूअल। अभी इस नाम से कोई नहीं रख सकता। इसी तरह से आपको कोई एक इजी सा नाम रखना है। अब उसी नाम को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। अभी हो गया पहली बात है। दूसरी बात होती है दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, कोई मिलावट नहीं होगा, प्योर ऑर्गेनिक होगा, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट कभी फेल नहीं हो सकता। जैसे कि आज जो कंपनियां मार्केट में हल्दी पाउडर बेच रही हैं, कोई ऐसी कंपनी आप हमें बता दीजिए जो मिक्स ना करती हो, आर्टिफिशियल कलर ना मिलाती हो। जबकि जितने की वो बने, आज हल्दी पाउडर जो अच्छी अच्छी कंपनियां बेच रही, कितने में बेच रही आप बताइए, 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 450 रुपए किलो, 500 रुपए किलो तक हल्दी पाउडर बेच रही हैं। और हल्दी की अगर आप थोक में रेट लेते हैं, कुंतल में लेते हैं, तो दोस्तों 130 रुपए से लेकर 140 रुपए किलो कुंतल है।
तो 140 रुपए किलो की हल्दी को पैक करके वो 450 यानी 3 गुना में बेच रहे हैं। फिर भी आर्टिफिशियल कलर क्यों मिला रहे हैं? क्यों दोस्तों हम दूसरे के साथ विश्वासघात करें? तो दोस्तों आपको कोई मिक्स नहीं करना है, प्योर आपको बढ़िया हल्दी लाइए और उसी को बनाना है। तो ये हो गया क्वालिटी देने की। और तीसरी चीज है दोस्तों प्रोडक्ट की पैकेजिंग। प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन पे आपको काम करना होगा। जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की देखने में बढ़िया अट्रैक्टिव हो, डिब्बा बढ़िया हो, उस पे जो आप डिजाइन जो कलर आप चॉइस कर रहे हो वो अच्छा हो। तो इसके लिए किसी अच्छी कंपनी का आप चॉइस कर लीजिए डिब्बा, पैकेजिंग, और उसी ढंग से आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट यानी उससे और अच्छे पैकिंग में आप लॉन्च करिए। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग और डिजाइन पे आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी आप नया प्रोडक्ट जैसे खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसे अपने हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने के बाद ये देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे है, डिजाइन कैसे अच्छी लग रही है। अगर आप उस प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्टिव हो गए और उसे आपने खरीद लिया तो फिर उसे क्या करेंगे? उसे यूज करेंगे। अगर आपको क्वालिटी भी मिल गई जो दुकानदार ने बताया था, जो कंपनी ने कमेंट किया था कि इसकी बेस्ट क्वालिटी है, तो दोस्तों उसी प्रोडक्ट को आप बार बार यूज करेंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो है दोस्तों प्रोडक्ट को सेल करने की कला। सेल करने की कला दोस्तों आज के समय में हमारे पास सेल करने के दो माध्यम हैं। पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। और आज ऑनलाइन का क्रेज बढ़ता जा रहा है। घर बैठे लोग खरीदना चाहते हैं और हमारे अपने हिसाब से ऑनलाइन बेचना सबसे इजी है। तो दोस्तों ये हो गई 4 बातें जानना जरूरी है। तो पहली बात हो गया दोस्तों आप समझ गए जिसपे हमने चर्चा की, आपको प्रोडक्ट को क्वालिटी देना है। दूसरा है प्रोडक्ट को क्वालिटी देना है तो प्रोडक्ट में जो भी आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे वो हल्दी, पाउडर, धनिया जो भी आप ले रहे हैं बेस्ट क्वालिटी लीजिए, कोई मिलावट मत कीजिए। ऐसे आपको बनाना है जैसे उसे आप खुद यूज करेंगे, खुद घर पे यूज करेंगे, ये देना है। और प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन अच्छी होगी। तो दोस्तों अब हम चलिए जानते हैं हल्दी का रेट क्या है, कैसे क्या करना है। इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट से 10-20 किलो, जैसे कम पूंजी है तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए, ज्यादा पूंजी है तो ज्यादा खरीद लीजिए, जैसे भी। लेकिन अभी बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मार्केट में अपना बिजनेस स्टैंड करना है, खड़ा करना है, जमीनी जानकारी लेना है। दोस्तों जब आप जमीनी जानकारी लेते हुए अपने बिजनेस को स्टैंड करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इसे थोड़ा थोड़ा करके हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये सारी चीजें आपको लेना है। लेने के बाद इसे दोस्तों पिसाना है। तो दोस्तों अगर आप सिटी से हैं तो सिटी में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मशीन डाले रहते हैं, वहां पे 7-8 रुपए किलो हल्दी पीसते हैं, 7-8 रुपए किलो मिर्चा और धनिया पीसते हैं। लेकिन आप छोटी मशीन पे पिसाते हैं तो वहां पे 20 से 25 रुपए किलो पीसते हैं। तो वहां पे अगर बड़ी मशीन नहीं है तो छोटी मशीन जिसके पास है उनके साथ बैठ के आपको बिजनेस डील करना पड़ेगा। तो भैया मैं मसाले का बिजनेस करने वाला हूं, मेरे पास बजट नहीं है, मैं आपके यहाँ से ऐसे ऐसे मसाले पिसाऊंगा तो हमारा क्या रेट लेंगे, मैं आपको अच्छा खासा बिजनेस दूंगा। तो दोस्तों जहां पे वो 20 रुपए किलो दूसरे का पीस रहे हैं तो दोस्तों आपका वो 10 रुपए किलो पीस देंगे। तो यहाँ पे ऐसे पिसा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों घरेलू कुछ चक्की आती है मसाला पीसने वाली, ये 3-4 हजार रुपए में मिल जाती है। तो आप छोटी घरेलू आप चक्की ले सकते हैं जो कि घर की बिजली से चलेगी, ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा हो। तो इसी ढंग से आपको वहां से हल्दी लेना है। तो हल्दी कहाँ से खरीदना? इसके लिए दोस्तों आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े दोस्तों व्यापारी होते हैं, उनके यहाँ से आपको थोक में 10 किलो 20 किलो हल्दी लेंगे। अगर आज की हल्दी की रेट की बात करें तो दोस्तों नागपुरी हल्दी सबसे बेस्ट मानी जाती है। और नागपुरी हल्दी ऐसे लंबी लंबी ऐसे होती है, पतली सी लंबी लंबी हल्दी होती है और ये बढ़िया होती है। इसकी हल्दी का अगर आप 1 किलो 2 किलो लेते हैं बड़ी दुकान से, थोक वाले के यहाँ से दोस्तों आपको 160 रुपए से 170 रुपए मिल जाएगा। हो सकता है कि आप वहां से हो जहां पे हल्दी का उत्पादन होता है तो और सस्ता मिलेगा। ये जहां पे हल्दी का उत्पादन नहीं हो रहा है मैं वहां का रेट बता रहा हूं। दोस्तों अगर यही हल्दी आप बोरे में लेते हैं यानी 50 किलो का बोरा होता है, अगर आप पूरा बोरा लेते हैं तो 130 रुपए, यानी कि 30 से 40 रुपए किलो में डिफरेंट आ जा रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट आ जा रहा है 30 से 40 रुपए। तो जैसे आपको सुविधा हो, जिस हिसाब से आपका बजट हो, उस हिसाब से हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर लेना है और 100 ग्राम, 50 ग्राम
250 ग्राम में पैक करके आप इसी ढंग से डिब्बे में पैक कर सकते हैं। ये आपका रेडी हो गया। ये नहीं कि अगर आप 140 रुपए किलो खरीद रहे हैं, 160 रुपए किलो खरीद रहे हैं, 10 रुपए पेराई पिसाई हो गया और 10 रुपए रॉ मटेरियल, यानी 200 रुपए हम लागत मान लेते हैं प्योर ऑर्गेनिक का। तो दोस्तों 250 रुपए से नीचे तो हल्दी पाउडर है नहीं, कितनों भी घटिया हल्दी पाउडर 250 रुपए से नीचे फुटकर में नहीं बिक रहा है। और दोस्तों 400 से 450 में यहाँ पे तो आपको प्योर है, प्योर आप बेच रहे हैं, तो इस ढंग से आप इसे बेच सकते हैं। रेट आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। अब यहीं पे आपको सब्जी मसाला बनाना है, तो सब्जी मसाले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हल्दी होती है, धनिया होता है, मिर्चा होता है, जीरा होता है, सह जीरा होता है, ऐसे बहुत 4-5 आइटम मिला के सब्जी मसाला बनता है। तो सब्जी मसाले भी आप बना सकते हैं। सब्जी मसाला, गरम मसाला कौन कौन सी कितनी मात्रा में लेना है, इसके लिए YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। बहुत सारे शेफ लोग भी वीडियो बना के डाले हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भी वीडियो बना के डाली हैं कि इस तरह से सब्जी मसाला बनाइए, इस तरह से आप गरम मसाला बनाइए। तो वहां से वीडियो देख के उतनी क्वांटिटी में आप भी ऐसे मसाले डाल के मसाला बना सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप घर पे रह के रॉ मटेरियल के बिना, मशीन लगाए बिना आप अपने बिजनेस की शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो जानने की जरूरत हो, बेचने की कला। तो दोस्तों अगर आप इसे बड़े स्तर पे करना है और मूड बना चुके हैं तो ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन भी बेचिए, लेकिन ऑनलाइन बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी नंबर के आपके लॉगिन आईडी नहीं बन सकती है। तो जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं दोस्तों, उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं और इसे ऑनलाइन जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वहां पे अपनी लॉगिन आईडी बना के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो 2-1 लड़के रखिए और दुकान मतलब ऐसे बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसकी कनोपी लगाइए, पहले ग्राहक के पास जाइए। जब ग्राहक आपके प्रोडक्ट को लाइक करेगा और ग्राहक खरीदने लगेगा तो दोस्तों जाके दुकान पे भी मांगेगा, भैया हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट दीजिए, तब दुकानदार आपका प्रोडक्ट अपने आप रखेगा। लेकिन सबसे पहले आपको लोगों के बीच जाना होगा, लोगों को बताना होगा हमारा प्रोडक्ट जो है एकदम प्योर है, नेचुरल है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट में कोई भी कमी निकाल देते हैं तो दोस्तों मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा। इस ढंग से दोस्तों आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में मैं आगे चल के एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल आपको बताऊंगे समस्याएं कहां होती हैं। जब आप दुकानदार के पास प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो दुकानदार क्या रिएक्शन करता, कैसे, सारी जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट आप बताइए, आप कितना बजट आप लगाना चाहते हैं, उस बजट के हिसाब से हम दोस्तों आपको सारी जानकारी शेयर कर देंगे। हो सकेगा तो अलग से ही एक वीडियो बना देंगे, शुरू से अंत तक आप कैसे बिजनेस को करिए सारी जानकारी हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है और आप हमें दोस्तों उत्साहित करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके हमें आप प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, रियल में बिजनेस करना चाहते हैं आज या भविष्य में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।